अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक और आलमी अदब से मारूफ बंगला अदीब रविंद्रनाथ टैगोर का अफसाना लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसका तर्जुमा किया है इकबाल कैसर ने। अफसाने का उन्वान है दालिया। शिकस्त याफ्ता शाह शुजा ने औरंगजेब के खौफ से भागकर अराकान के राजा के यहाँ पनाह ली। उनके साथ 3 खूबसूरत शहजादियां थीं। अराकान के राजा ने चाहा कि इन शहजादियों के साथ राजकुमारों की शादी हो जाए। ये तजवीज़ छेड़ने पर शाह शुजा निहायत आज़ुर्दा हुए। नतीजा ये हुआ कि राजा के हुक्म से एक दिन उन्हें धोखे से कश्ती पर बिठाकर दरिया के ऐन वस्त में गर्क कर देने की कोशिश की गई। इस मुसीबत के वक्त छोटी शहजादी अमीना को उन्होंने खुद दरिया में फेंक दिया। बड़ी लड़की ने आप ही खुदकुशी कर ली। मजली जुलेखा बाप के एक मोतबर अहलकार रहमत अली के साथ तैरकर भाग गई और शुजा ने लड़कर जान दे दी। अमीना बहाव में बहती हुई खुशकिस्मती से जल्द ही एक माहीगीर के जाल में फंस गई और माहीगीर ने उसे फौरन ही निकाल लिया। वो वहीं परवरिश पाकर बड़ी हुई। इसी असना में बूढ़ा राजा मर गया और वली अहद गद्दी पर बैठे। पहला बाब। एक दिन सुबह को बूढ़े माहीगीर ने अमीना को डांट कर कहा, तन्नो, अमीना का अराकानी नाम जो माहीगीर ने रखा था, आज सुबह से तुझे क्या हो गया? काम धंधा बिल्कुल किया ही नहीं। हमारे नए जाल में गोंद नहीं लगा है। हमारी कश्ती। अमीना ने माहीगीर के पास जाकर बड़े प्यार से कहा, बाबा, आज मेरी बहन आई है, बहन, इसलिए आज छुट्टी की है। अरे, तेरी बहन कहाँ से आई री तन्नो? जुलेखा निकलकर बोली, मैं हूँ, मैं। बूढ़ा शशदर रह गया। फिर जुलेखा के बिल्कुल करीब होकर गौर से उसका मुंह देखने लगा और फौरन पूछा, तू काम काज जानती है? अमीना बोली, बाबा जीजी के एवज मैं काम कर दिया करूंगी, ये काम नहीं कर सकती। बूढ़ा फिर कुछ सोचकर बोला, तू रहेगी कहाँ? जुलेखा बोली, अमीना के पास। बूढ़े ने सोचा ये बड़ी मुश्किल हुई। फिर पूछा कि खाएगी क्या? जुलेखा ने कहा, यह इंतजाम मैंने कर रखा है। ये कहकर लापरवाही से माहीगीर के सामने एक मोहर फेंक दी। अमीना ने वो मोहर उठाकर माहीगीर को दे दी और आहिस्ता से कहा, बाबा, अब कुछ मत कहना, अब काम पर जाओ, बहुत देर हो गई है। जुलेखा भेस बदलकर बहुत से मकामात में फिरती हुई आखिरकार अमीना का सुराग लेकर माहीगीर की झोपड़ी में कैसे आ पहुंची, ये बड़ी लंबी दास्तान है। इसका मुहाफिज अपना नाम शेख रहमत रखकर अराकान के राय दरबार में काम कर रहा है। दूसरा बाब। छोटी सी नदी बह रही थी। आगाज मौसम गर्मा की सुबह की सर्द हवा से कीलू के दरख्त से सुर्ख फूल झड़ रहे थे। दरख्त के नीचे बैठी हुई जुलेखा मीना से बोली, खुदाबंद करीम ने जो हम दोनों बहनों को मौत के हाथ से बचाया है, वो सिर्फ बाप के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए, वरना इसका और तो कोई सबब समझ में नहीं आता। अमीना ने नदी के पार सबसे दूर के सबसे घने जंगल की तरफ देखते हुए कहा, जी, अब इन गुजरी बातों को ना छेड़ो। मुझे ये दुनिया अच्छी लगती है। मरते हैं तो मरे, मर्दों को लड़ झगड़ कर मरने दो। मुझे तो यहाँ कोई तकलीफ मालूम नहीं होती। जुलेखा बोली, छी छी, अमीना, तू शहजादे की लड़की है। कहाँ दहली का तख्त और कहाँ ये अराकान के एक माहीगीर की झोंपड़ी? अमीना हंसकर बोली, जी, दहली के तख्त से मेरे इस बूढ़े की झोंपड़ी और इस कीलू का साया अगर किसी लड़की को ज्यादा प्यारा मालूम हो तो दहली का तख्त इसके लिए एक कतरा आंसू भी ना बहा पाएगा। जुलेखा ने कुछ नाराजगी से और कुछ अमीना को मुखातिब करके कहा, हाँ, तुझ पर तो इल्जाम नहीं दिया जा सकता। तू उस वक्त बिल्कुल छोटी थी, लेकिन एक दफा दिल में गौर तो कर, अब्बा तुझी से सबसे ज्यादा प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने अपने हाथ से तुझे पानी में फेंक दिया था। उस बाप की दी हुई मौत से इस जिंदगी को तो ज्यादा प्यारा जान। हाँ, अगर इंतकाम ले सकी तो इस जिंदगी का कुछ फायदा भी है। अमीना खामोश बैठी रही, दूर की तरफ देखती रही, मगर उसके चेहरे से ये साफ मालूम होने लगा कि इन सब वाक़यात के बावजूद उस बाहर की हवा और दरख्तों के साए ने, इसके आगाज़ शबाब और न जाने कौन कौन सी सुख की याद ने उसे महव कर रखा है। कुछ देर बाद एक सर्द आह भरकर बोली, बहन, तुम ज़रा बैठो, मेरा घर का काम बाकी पड़ा है, मेरे ना पकाने से बूढ़ा भूखा रहेगा। तीसरा बाब। जुलेखा अमीना की हालत देखकर बहुत गमगीन हो गई, खामोश बैठी रही। इसी असना में यकायक धम से किसी के कूदने की आवाज़ आई। पीछे से आकर किसी ने जुलेखा की आंखें मींच लीं। जुलेखा घबराकर बोली, कौन है? आवाज़ पहचान कर नौजवान आंखें
چھوڑ کر زلیخا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر بے ساختہ بولا، تم تو تنی نہیں ہو؟ یوں لگا جیسے نوجوان کی غیر معمولی ذہانت نے سب بھید کھول دیا ہو۔ زلیخا اپنی چادر سنبھال کر تیزی سے اٹھی، اس کی دونوں آنکھوں سے آگ کے شرارے نکلنے لگے۔ کڑک کر بولی، کون ہو تم؟ نوجوان بولا، تم مجھے نہیں پہچانتی؟ تنی جانتی ہے، وہ کہاں ہے؟ تنی شور و غل سن کر باہر نکل آئی۔ زلیخا کا غصہ اور نوجوان کا حیران و پریشان چہرہ دیکھ کر قہقہا مار کر ہنس دی۔ بولی، جی اس کی بات کا کچھ خیال مت کرو، یہ کوئی آدمی ہے؟ اگر کچھ بے ادبی کی ہو تو میں اسے ڈانٹ دوں گی۔ ڈالیا، کیا کیا تم نے؟ نوجوان فوراً بولا، پیچھے سے آ کر آنکھیں میچ رہی تھی۔ میں نے اسے تنی ہی سمجھا تھا، لیکن یہ تو تنی نہیں ہے۔ تنی یکایک سخت غصے میں آ کر بولی، پھر چھوٹا منہ بڑی بات، کب تم نے تنی کی آنکھیں میچی تھی؟ بڑا حوصلہ ہے۔ نوجوان بولا، آنکھیں میچنے میں بھی کوئی حوصلے کی ضرورت ہے؟ ہاں، مشق چاہیے، مگر سچ کہتا ہوں تنی، آج کچھ ڈر گیا تھا۔ یہ کہہ کر دزدیدہ نگاہوں سے زلیخا کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے امینا کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ امینا نے کہا، نہیں، تم بڑے جاہل ہو، شہزادی کے روبرو کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہو تم کو تمیز سکھانی پڑے گی۔ دیکھو، اس طرح سلام کرو۔ یہ کہہ کر بڑی نزاکت سے زلیخا کو سلام کیا۔ نوجوان نے نہایت مشکل سے اس کی بالکل ادھوری نقل کی اور پھر بولی، اس طرح 3 قدم پیچھے ہٹ جاؤ۔ نوجوان پیچھے ہٹ گیا، پھر سلام کرو، پھر سلام کیا۔ اس طرح پیچھے ہٹاتے اور سلام کراتے کراتے امینا نوجوان کو جھوپڑی کے دروازے تک لے گئی اور بولی، اندر جاؤ۔ نوجوان اندر چلا گیا۔ امینا نے باہر سے جھوپڑی کا دروازہ بند کر کے کہا، ذرا گھر کا کام کاج کرو، دیکھنا آگ نہ بجھ جائے۔ یہ کہہ کر وہ بڑی بہن کے پاس جا بیٹھی اور کہا، جی ناراض نہ ہو، یہاں کے آدمی ایسے ہی ہیں، میرا تو دل گھبرا گیا ہے۔ لیکن امینا کے چہرے پر یا اس کے سلوک سے گھبراہٹ کی کوئی علامت نظر نہ آتی تھی، بلکہ بہت سی باتوں میں وہ یہاں کے لوگوں کے لیے طرفدار ہی دکھائی دیتی تھی۔ زلیخا نے سخت غصہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، واقعی امینا، تیرے سلوک سے میں حیران ہو گئی ہوں۔ ایک اجنبی نوجوان آ کر جسم کو ہاتھ لگا دے، یہ تو اس کی بڑی بھاری حماقت ہے۔ امینا نے بہن کی ہاں میں ہاں ملا کر کہا، ہاں دیکھ تو صحیح، اگر کوئی بادشاہ یا اس کا لڑکا ایسا بےہودہ سلوک کرتا تو اسے بے آبرو کر کے باہر نکال دیتی۔ زلیخا کو ہنسی آ گئی، بولی، سچ سچ کہنا بہن۔ امینا، تو نے جو کہا تھا کہ یہ دنیا تجھے بہت اچھی لگتی ہے، تو کیا اسی جاہل نوجوان کے لیے؟ امینا بولی، اچھا تو سب سچ سچ کہہ دوں؟ یہ میری بڑی مدد کرتا ہے، پھل پھول توڑ دیتا ہے، شکار مار لاتا ہے، کسی کام کے لیے بلاؤ تو دوڑا آتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ اسے ڈانٹنے کا ارادہ کیا ہے، لیکن سب کوششیں فضول جاتی ہیں۔ اگر سخت ناراض ہو کر کہوں، ڈالیا، تم پر میں بہت ناراض ہوں، تو وہ منہ دیکھتا ہوا خاموشی سے مسکراتا رہتا ہے۔ شاید اس ملک کی ہنسی ہی ایسی ہوتی ہوگی، 2-4 تھپڑ مکے لگا دو، بہت خوش ہوتا ہے۔ دیکھو، اب گھر میں بند کر دیا ہے، بڑے مزے میں ہے، دروازہ کھولتے ہی دیکھ لینا کہ سرخ آنکھیں کیے خوشی خوشی چولہا جلا رہا ہوگا۔ بتاؤ اس پر کیا زور چلے، میں تو حیران ہو چکی ہوں۔ زلیخا نے کہا، اچھا، میں کوشش کروں گی۔ امینا نے ہنستے ہوئے عاجزی سے کہا، نہ بہن، میں تیرے پاؤں پڑتی ہوں، اب اس سے کچھ نہ کہنا۔ یہ بات امینا نے ایسے لہجے میں کہی گویا وہ نوجوان امینا کا پالتو ہرن ہے اور ابھی تک اس کی وحشت نہیں گئی ہے۔ کسی غیر آدمی کو دیکھ کر بھڑک یا بھاگ جانے کا سخت خطرہ ہے۔ اتنے میں ماہی گیر نے آ کر کہا، تنی، کیا آج ڈالیا نہیں آیا؟ آیا تو ہے، کہاں گیا؟ وہ بڑی شرارت کر رہا تھا، اسے گھر میں بند کر دیا ہے۔ بوڑھا کچھ متفکر ہو کر بولا، اگر حیران کرے تو ذرا برداشت کر لیا کر، چھوٹی عمر میں سبھی ایسے شرارتی ہوتے ہیں، زیادہ پریشان نہ کیا کر۔ ڈالیا نے کل ایک تھول مہر اشرفی دے کر مجھ سے 3 مچھلیاں خریدی تھیں۔ امینا بولی، فکر نہ کرو، آج میں اس سے 2 تھول دلواؤں گی اور ایک بھی مچھلی نہ دینی پڑے گی۔ بوڑھا خوش ہو کر اپنی پرورش کردہ لڑکی میں ایسی ہوشیاری سے روپیہ کمانے کی عقل دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیر کر چلا گیا۔ چوتھا باب۔ تعجب کی بات ہے کہ ڈالیا کے آنے جانے کے متعلق زلیخا کو بھی آہستہ آہستہ کوئی اعتراض نہ رہا۔ غور سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی عجب بات نہیں، کیونکہ جیسے دریا میں ایک طرف بہاؤ ہے، دوسری طرف کنارہ، اسی طرح عورتوں میں دلی جوش اور حیا و شرم ہے۔ لیکن مہذب سوسائٹی سے باہر اراکان کے علاقے میں یہاں وہ دنیا کہاں ہے جس کی شرم ہو؟
यहाँ तो सिर्फ मौसमों की तब्दीलियों में मुख्तलिफ दरख्त हस्बे दस्तूर फलते फूलते हैं और सामने का नीला दरिया मौसम बरसात में गदला हो जाता है। मौसम सरमा में साफ और गर्म मौसम में पायाब रहता है। शकिस्ता मकान पर जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता घास पैदा हो जाती है, इसी तरह यहाँ भी कुछ अरसे रहने से कुदरत के पोशीदा हमलों से दुनियादारी की इंसानी बनी हुई मजबूत दीवार आहिस्ता आहिस्ता नामालूम तौर पर टूटकर गिर जाती है और मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाती है। नौजवान औरत को औरत और मर्द के मौजूद जोड़े को मिलते देखकर जितना लुत्फ आता है, इतना और किसी बात में नहीं आता। उसको इसी में ज़्यादा रम्स, राहत और उमंग और किसी बात में हासिल नहीं होती। लिहाजा इस गैर मुहज़्ज़ब झोंपड़ी में बेहद अफलास के साए में जब ज़ुलेखा का ख़ानदानी गुरूर व फ़ख्र और दुनियावी हया और शर्म का एहसास खुद ब खुद मान पड़ गया, तो इस फूलों से लदे हुए कीलू के दरख्त के साए में अमीना और दालिया की मुलाकात का सुहाना मंजर देखने में उसे बड़ा लुत्फ़ आने लगा। शायद इसके भी नौजवान दिल में ऐसी ख्वाहिश पैदा हो कि उसे रंजो राहत में घसीट ले जाए। आखिरकार ऐसा हो गया। आखिर किसी दिन नौजवान के आने में देर हो जाती तो जैसे अमीना मुस्तरिब हो उठती थी, ज़ुलेखा भी बड़ी सरगर्मी से उसका इंतज़ार करती और दोनों के इकट्ठा हो जाने पर जिस तरह मुसव्विर अपनी बखूबी मुकम्मल की हुई तस्वीर को दूर से देखता है, वैसी ही मोहब्बत से मुस्कुराती हुई ज़ुलेखा देखती रहती। कभी कभी ज़बानी तौर पर अमीना को डांट भी देती और उसे घर में बंद करके नौजवान से मुलाकात करने में रुकावट डालती। शहंशाह और जंगल दोनों में एक किस्म की मुशाबियत है। दोनों ही खुद मुख्तार और आज़ाद हैं। दोनों ही अपनी सल्तनत के फरमा रवा है। दोनों ही किसी कायदे कवायद के पाबंद नहीं। दोनों में कुदरती बुजुर्गी और सादगी मौजूद है। जो मुतवसत दर्जे के होते हैं, जो रात दिन दुनियावी रस्म रिवाज के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, वो कुछ जुदा तर्ज के होते हैं। वही बुजुर्गों के सामने खादिम और छोटों के लिए मालिक और हाकिम, और गैर जगह में वो बिल्कुल फरामोश हो जाते हैं। जाहिल दालिया कुदरती तौर पर खुद सर लड़का था। शहजादियों के सामने उसे कोई झिझक न थी और शहजादियां भी उसे हमपाया आदमी समझ सकती थी। दालिया खुश मिजाज, साफ दिल, खेल तमाशे का शौकीन, हर हालत में बेखौफ और बेझिझक आदत का नौजवान था। तर्ज अमल में अफलास की कोई अलामत नहीं पाई जाती थी, लेकिन इन सब खेलों में ज़ुलेखा का दिल यकयक हाय हाय कर उठता। वो सोचती, क्या शहजादी की ज़िंदगी का यही अंजाम है? एक दिन सुबह को दालिया के आते ही ज़ुलेखा ने उसका हाथ दबाकर कहा, दालिया, यहाँ के राजा को दिखा सकते हो? दिखा सकता हूँ, क्यों? बताओ तो। मेरे पास एक छुरा है, उसे मैं उसके सीने में मारना चाहती हूँ। पहले दालिया कुछ हैरान सा हुआ, फिर ज़ुलेखा के कातिलाना चेहरे की तरफ देखकर उसे हंसी आ गई। गोया ऐसे बड़े मजे की बात उसने पहले कभी सुनी ही ना हो। अगर मजाक ना हो तो यही शहजादी की शान के शायान है। कोई बातचीत नहीं, वाकफियत नहीं, पहली ही मुलाकात में एक छुरे का निस्फ एक जिंदा बंदे के सीने में भोंकने पर इस किस्म के निहायत पोशीदा सलूक से बादशाह के होशो आवाज़ कैसे उड़ जाएंगे, यही नक्शा आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन नशीन होने लगा। इसकी रूखी बनावटी हंसी रह रहकर बुलंद कहकहे में तब्दील होने लगी। 5वां बाब। उससे अगले ही हफ्ते शेख रहमत ने ज़ुलेखा को एक खुफिया खत लिखा। अराकान के नए राजा को मालूम हो गया है कि तुम दोनों बहनें माहीगीर की झोंपड़ी में हो। पोशीदा तौर पर अमीना को उन्होंने देख लिया है और वो उस पर फरेफ्ता भी हो गए हैं। इसके साथ शादी करने के लिए जल्द ही वो उसे महल में लाने की तैयारियां कर रहे हैं। इंतकाम लेने का ऐसा उम्दा मौका फिर ना मिलेगा। तो ज़ुलेखा ने अमीना की कलाई कसकर पकड़ ली और कहा, खुदा की मर्जी साफ नजर आ रही है अमीना, अब तेरी जिंदगी में अदायगी फ़र्ज का वक्त आ गया है। अब हंसी मजाक ठीक नहीं। दालिया मौजूद था। अमीना ने उसके चेहरे की तरफ निगाह की तो देखा कि वो अजीब हंसी हंस रहा है। उसकी हंसी देखकर अमीना का दिल फट गया। बोली, जानते हो दालिया, मैं रानी बनने वाली हूँ। दालिया हंसकर बोला, ये तो सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए होगा। अमीना ने रंजीदा और हैरान दिल से सोचा, वाकई ये जंगली हिरन है। इसके साथ आदमियों का जो सुलूक करना अपना ही पागलपन है। अमीना ने भी दालिया की तरफ देखा और उसे खबरदार करने के लिए कहा, राजा को मारकर अब क्या मैं वापस आ सकती हूँ? दालिया ने यह बात दुरुस्त समझकर कहा, हाँ, वापसी तो दुश्वार ही है। अमीना का दिल यकयक उदास हो गया। ज़ुलेखा से मुखातिब होकर बोली, जी जी, चलो मैं तैयार हूँ। फिर दालिया से मुखातिब होकर निहायत आजुर्दा दिल से बज़ाहिर हंसती हुई बोली, रानी बनकर मैं पहले तुम्हें ही राजा के खिलाफ साजिश में शामिल होने के जुर्म में सज़ा दिलाऊंगी, उसके बाद कुछ और करूंगी। दालिया सुनकर बहुत खुश हुआ, गोया इस बात की अमली सूरत में आने पर उसे बड़ा लुत्फ आएगा। 6वां बाब।
फौज, बाजे और रोशनी की धूमधाम से माहीगीर का मकान टूटने वाला हो गया। राजमहल से सोने की 2 मुरस्सा पालकियां आई हैं। अमीना ने जुलेखा के हाथ से छुरा ले लिया। वो उसके हाथी दांत के बने हुए दस्ते को बड़े गौर से देखती रही। फिर वास्कट ऊपर करके अपनी छाती पर एक दफा उसकी धार आजमा कर देखी। फिर उसे न्याम में रखकर वास्कट के नीचे छुपा लिया। बहुत ख्वाहिश थी कि इस मौत के सफर से पहले एक दफा दालिया से मिल लेती। दालिया उस रोज जो हंस रहा था, क्या उसके अंदर गुरूर की आग सुलग रही थी? पालकी में सवार होने से पहले अमीना ने अपने बचपन की पनागाह को रोते रोते देखा। अपने इस मकान के दरख्त और माहीगीर का हाथ पकड़कर वो लड़खड़ाती जबान से बोली, बाबा अब मैं चली। तन्नी तो जाती है, अब तेरे घर का कामकाज कौन करेगा? बूढ़े का दिल एक बच्चे की मानिंद रोने लगा। अमीना ने कहा, बाबा अगर दालिया यहाँ आए तो उसे ये अंगूठी दे देना, कहना तन्नी जाती दफा दे गई है। ये कहकर वो जल्दी से पालकी में बैठ गई। पालकी बड़ी शानो शौकत से रवाना हुई। अमीना की झोंपड़ी, दरिया का किनारा, हीलू के दरख्त के नीचे की जगह सब तारीक व सुनसान हो गई। आखिरकार दोनों पालकियां बंद दरवाजों में से होती हुई महल में दाखिल हुईं। दोनों बहनें पालकी से निकलकर बाहर आईं। अमीना के मुंह पर हंसी न थी, आंखों में आंसुओं का निशान तक न था। जुलेखा का चेहरा फक हो गया था। फर्ज जब तक दूर था तब तक उसका शौक तेजी पर था। अब उसने लरसते हुए दिल से बेचैन मोहब्बत से अमीना को छाती से लगा लिया। दिल में कहने लगी, नई मोहब्बत की डंडी से तोड़कर इस खिलती हुई कली को किस खून के बहाव में बहा रही हूँ। लेकिन अब सोचने का वक्त नहीं है। सैकड़ों खादमाओं में से होती हुई दोनों बहनें ख्वाबगाह के दरवाजे के पास लम्हा भर ठहर गईं। अमीना ने जुलेखा से कहा, जी जी। जुलेखा ने अमीना को खींचकर बगलगीर करते हुए उसके बोसे लिए। दोनों आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुई। देखा कि शाही पोशाक पहने कमरे में पलंग पर मसनद के सहारे बादशाह बैठे हैं। अमीना बहुत झिझकती हुई दरवाजे के पास खड़ी रही। जुलेखा ने आगे बढ़कर सहरा बांधे बादशाह को देखा, जो खामोशी से अजीब सी हंसी हंस रहा था। जूं ही उसकी नजर ने बादशाह के चेहरे को गौर से देखा, उसकी चीख निकल गई और हैरत से बेसाख्ता उसकी जबान से निकला, दालिया तुम? ये मंजर देखकर अमीना को गश आ गया। दालिया ने उठकर उसे जख्मी चिड़िया की तरह गोद में उठाया और पलंग पर ला लेटाया। होश आने पर अमीना ने चोली में से छुरा निकालकर बहन के चेहरे की तरफ देखा। बहन ने दालिया के चेहरे की तरफ देखा। दालिया सहरा बांधे खामोश मुस्कुराता हुआ दोनों की तरफ देखता रहा। छुरी भी अपनी म्यान में से नन्हा सा मुंह निकालकर ये तमाशा देखकर हंसने लगी।